हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का हो रहा है 8:30 और यहाँ पे मैं बच्चों का यूनिफॉर्म निकाल रही हूँ, यानी कि बच्चे आज स्कूल जाने वाले हैं। आज उन दोनों को लगेगा वैक्सीन। वैसे तो कल तक हम लोग को यही पता था कि जीसू को आज लगेगा, लेकिन फिर रात में पता चला कि जिया को भी वैक्सीन लगेगा। तो यहाँ पे जीसू का ना पैंट थोड़ा सा फट गया था और इनको देख के आप लोग क्या सोच रहे क्या आज इनको ना सुबह से पता नहीं क्या हो गया है। वो जो एक नई वाली मूवी निकल रही है ना, पता नहीं उसका नाम क्या है, लेकिन हाँ आप लोग थोड़ा देर अगर इनको देखेंगे कि इनकी हरकत देखेंगे ना, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि अब फिर आप लोग खुद ही बताएंगे कि अरे ये तो उनकी तरह एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा। तो आज सुबह से इनके ऊपर वही भूत सवार है। तो मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी और ये बना रहे हैं रील्स। तो मुझे बोले ऐसे सिर्फ खड़ी हो जाओ, हम कहा ठीक खड़े हो जाने तो मैं खड़ी थी और यही बना रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये है ना इस रील्स की कि बनाए तो मेरे साथ थे, लेकिन मैं पता नहीं गायब हो गई। तो वही बाद में कह रहे अरे तुम तो आई ही नहीं हम के वैसे ही आधा अधूरा बनाएंगे तो क्या होगा। तो जल्दी से जीसू की पैंट को सिल देते हैं। और कितना ढूंढने के बाद बच्चों का ड्रेस मिला, क्योंकि आने के बाद ना कोई चीज़ तो मिल ही नहीं रहा था। और सुबह सुबह जीसू गया वो जो पहले वाले घर में ना, वहाँ पे शूज़ बच्चों का रह गया था। तो फिर सुबह गया जीसू, फिर शूज़ लेकर आया और बस पैंट वैंट सिल दिए हैं और इनको यहाँ से भगा दिया। हम बोले आप ना उस रूम में जाके और जो रील्स बनाना है वो बनाइए। और आज वो ऑफिस भी नहीं गए क्योंकि उनका मॉर्निंग का शिफ्ट था, लेकिन जिया जाने नहीं दी क्योंकि आज उसको वैक्सीन लगेगा। तो बोली कि मेरे साथ पापा चलिए, स्कूल में ही लग रहा है। तो ये था, तो उनको भगाना पड़ा। जानते हैं काम जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये रील्स वूल्स ये सब ना नहीं समझ में आता है। ये लगता है ना पहले काम कर लो उसके बाद जो भी। तो यहाँ पे जिया लेटी हुई है और इसको ना थोड़ा-सा टेंशन हो गया है कि वैक्सीन लगेगा, वैक्सीन लगेगा। कल से एकदम परेशान कर दी, रात में भी ना ठीक से सोई नहीं। एक वो होता है ना डर बैठ जाता है, तो वही है। तो बच्चों का ड्रेस वो सब कुछ प्रेस करके रख दिए हैं, बच्चे नाश्ता भी कर चुके हैं, वो अभी तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस वाले जो मैं बोल रही थी ना कि 2 पर्दा लगाऊँगी, तो पर्दा कल ही लगा दिए थे, लेकिन आप लोग को दिखाना ही भूल गए थे। तो ये ना खुला है तो बार-बार आने पे वो लग रहा था। तो मैं यहाँ पे ये ये जीसू के ना कैप का नाड़ा है, कैप का नाड़ा डोरी जो है ना वो है, और उसी को ना आधा काट ली, जैसे कि वो पुराना हो गया था। तो लेकिन अच्छा खासा था, तो मैं सोची रहा उसी को काट के और दोनों पर्दे में लगा दिए। वैसे तो आता है पर्दे में लगाने के लिए, लेकिन लिए नहीं, पैसा क्यों फालतू खत्म करना का जब है ही नाड़ा वाड़ा मिल ही जाता है कैप वाला। तो लगा दिया और जीसू का रूम थोड़ा-सा ठीक कर देते हैं, रजाई-वजाई सब हटा देते हैं। तो और चादर ठीक कर देते हैं। चादर यहाँ की ना जिया बोल रही थी कि म मम्मी चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो उस रूम में चादर बिछी है ना, तो वही वाली जो सिंगल यहाँ पे लेकर आए हैं। तो जिया बोली लगा दीजिए। हम बोले नहीं, अब 2 दिन तो कम से कम रुक जाओ। और अच्छा यही चादर मुझे लग रहा है। तो फिलहाल के लिए चादर चेंज नहीं करेंगे, चादर बस ठीक कर देते हैं। और ये यहीं कोने में बैठे हैं और 1-2 रील्स जब तक नहीं बनेगा तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। आज ऑफिस नहीं गए तो कम से कम कुछ तो काम होना ही चाहिए ना। ये चीज़ का अच्छा ही है कि बैठे रहते हैं, टाइम पास होता रहता है। और साथ-साथ में ना कभी-कभी गुस्सा मुझे आ जाता है, क्योंकि मुझे भी साथ में परेशान करते हैं बस। और बैठे रहें, अकेले बनाएँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे ना परेशान करें। तो जीसू की कैप रख दिए हैं, बोल रहा था ना कि कैप पहन के जाएगा, लेकिन गया नहीं था। लेकिन हल्ला कर रहा था कि कैप पहन के जाएँगे। तो मैं यहाँ पर आ गई इस वाले रूम में। और कल से वो जो नहीं खुल रहा था कि ये वाला यहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा, तो ऐसे-ऐसे था। और कुछ तो इस रूम में भी आज मुझे चेंज करना था, लेकिन जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो एक थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो गया ना, तो कल करेंगे। तब तक मैं यहाँ पे ब्रश कर लूँ, क्योंकि भूख लग रहा है, बहुत तेज़ भूख लग रहा है। 9 साढ़े 9 हो रहा था और इनको भी नाश्ता देना था। तो मैं सोची कि हम लोग दोनों लोग साथ ही में कर लेंगे। तो कल फ्लिपकार्ट से जो आया था उसका रैपर यहीं पर कोई रख दिया था। अब तो यही है कि ढूँढ-ढूँढ के सब कुछ हटाना पड़ता है। सब इतने आलसी हो गए, आलसी नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, कि सब इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना कि अब काम करने का वाक़ई बता रहे हैं मन नहीं करता। वो पुराने वाले में घर में जाना है, वहाँ से कुछ सामान भी लेकर आना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। जाने का मन ही नहीं कर रहा है कि वहाँ जाएँ।
और यहाँ पर आंगन में आ चुके हैं और चलते हैं यही धूप में ही बैठ के नाश्ता करेंगे, क्योंकि आज धूप है, कल पता नहीं धूप रहे ना रहे। तो धूप को जितना भी ले ले उतना अच्छा है ना। और यही सब दिन के लिए तो कितना तरस रहती कि हाँ हाँ आंगन होगा, कब हम धूप में बैठ के खाएंगे। तो आज वो दिन आ ही गया, तो चलिए धूप में ही बैठ के खाते हैं। और यहाँ पे क्या है, देखिए इनका इनका चाल देखे आप लोग, नहीं दिखे तो फिर से रिवाइंड करके और फिर से ध्यान देखिएगा। ये देखिए और आप लोग पिक्चर का नाम जो भी होगा वो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि इनकी हरकत देख के। तो यहाँ पर रोटी है और अंडे की भुर्जी है, गाजर का हलवा है, बन है और चाय है, सब कुछ है। जो खाना है वो खा ले। तो मैं भी यहाँ पे बैठ गई कि आधा रोटी मैं भी खा के और उसके बाद फिर काम पे लग जाए। और दोनों बच्चे ना इधर उधर, क्योंकि हाफ शर्ट फुल शर्ट ये सब चीज़ का टेंशन हो रहा है। वैक्सीन लगाएंगे तो हाफ शर्ट ही चाहिए। और इधर ठंडी में क्या था ना कि बच्चे फुल शर्ट ही पहन रहे थे। तो ये देखिए जीसू आया और उसके बाद दिखा रहा है, क्योंकि इसको ना हाफ शर्ट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो पूछ रहा है पापा ये ठीक है। तो बस यहाँ बच्चे तैयार हो चुके हैं और ये देखिए जिया, और जिया का ना चेहरा ही एकदम उतरा हुआ है टेंशन में कि बस टेंशन। और ये लोग ये सोच रहे थे ना कि बस तुरंत जाएंगे और वैक्सीन लगवा के आ जाएंगे। यही हम लोग भी सोच रहे थे कि बस जाएंगे बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है। साढ़े 9 पौने 10 बजे के लगभग बच्चे गए थे और आए हैं 1 बजे के। तो आधार कार्ड लेके गई है जिया, ये देखिए। और जीसू ना अपने फ्रेंड्स के साथ पहले ही निकल गया। सब बच्चों को एक ही दिन, आज ही के दिन लगेगा। बस ये है कि मेरे ख्याल से अब पारा पारी हर क्लास को बुलाया जाएगा उस हिसाब से। तो जिया चली गई है और अब चलते हैं फटाफट। अब ये रूम ठीक कर ले। ये रूम का हालत देख लीजिए, कितना फैला के सब गए। और जिया का जो ड्रेस है ना, ये नया वाला भी निकाल दिए थे कि क्योंकि मिल नहीं रहा था। तो ये हुआ कि चलो अच्छा ठीक है नया ही पहन के चली जाओ, लेकिन फिर बाद में मिल गया तो नया वाला नहीं पहन के गई है। तो बस ये गद्दे को पहले बाहर कर लेते हैं और इधर खाली हो जाएगा, नहीं तो आते जाते ना लगता है पैर में। और ये वाली चादर छोटी है और साइड से ना काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और आप लोग भी बोल रहे थे ना कि अच्छा नहीं लग रहा है। और बक्से के लिए आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि बक्सा को दीवान की जगह रखिए, दीवान को इधर रखिए। रीज़न ये चीज़ हम लोग भी देखे थे, लेकिन रीज़न बस ये है कि बक्सा क्या है ना कि सिंगल है और दीवान थोड़ा सा डबल है, यानी कि वो दीवान पे मैं और जिया सोते हैं और इस वाले पे ये सोते हैं। तो ये है कि इनको ना कोने में नहीं सोना है। इनका एक ये प्रॉब्लम है, ये बोले हम कोने में नहीं सोएंगे। तो फिर क्या होगा, बक्सा को यहीं पे रखना पड़ेगा ना। तो मैं सोच रही थी आप लोगों के ही कमेंट आए थे, आप लोग ही आइडिया दिए थे कि उसको ना कुछ लगा दीजिए ताकि वो ढक जाए तो देखने में अच्छा लगेगा, कि कवर हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए चादर वादर। मैं ना प्लेन चादर ढूंढ रही थी कि डार्क कलर की कोई प्लेन चादर हो ना तो चादर लगा दे, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो ये जो था ये दरी टाइप का है, पतला दरी है। तो मैं सोची ना कि यही लगा देते हैं, लेकिन इसका जो चौड़ाई है ना वो काफ़ी छोटा है, तो वो नीचे तक नहीं आएगा। तो फिर उसको रख दिए। फिर अब ये होगा कि चादर ढूंढ रहे थे कि कोई भी चादर मिल जाए। तो ये वाली जो चादर है ना, ये डबल बेड वाली है। तो यही वाली निकाले, क्योंकि ये वाली आप लोग को पता है ना कि जल्दी हम बेड पे बिछाते नहीं है, क्योंकि इस पर इन लोग को नींद उंद नहीं आती है, थोड़ा बेचैनी होता है। तो मैं सोची इसी को लगा देते हैं, जो कभी यूज़ ही नहीं होना है तो। लेकिन जब इसको बिछाया ना तो मुझे काफ़ी डार्क और अलग ही जैसे लगा कि कलर मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद ना अभी देखिएगा जब बिछाएंगे तब, और आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो यही बिछा देंगे। लेकिन ना मुझे थोड़ा सा कलरफुल लगा, इसीलिए मैं नहीं लगाई इसको। और उसके बाद चेंज करें। ये वाली जो चादर, जो ओरिजिनल जो अच्छी वाली जो चादर वो ऊपर बिछेगी ना तो थोड़ा सा मुझे ऑड लगा, इसीलिए। तो ये वाली जो चादर है ये भी काफ़ी पुरानी हो गई है, तो इसको भी बहुत कम बिछाते हैं, कभी इमरजेंसी हो गया तो बिछा देते हैं। तो इसी को यहाँ पे लगा देते हैं और अच्छे से ना कवर कर देते हैं, और उसके बाद फिर इसके ऊपर से चादर बिछा देंगे, ठीक है। और बाकी कुछ सोचेंगे इसके ऊपर ना, कुछ मेरे ख्याल से बस अब मैं ये सोच रही थी ना प्लेन कुछ अगर मिल जाए तो प्लेन लगा देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगे।
तो चलिए फिर चादर तो बिछ गई और अब जल्दी जल्दी से पिलो लो सब कुछ लगा देते। आज ना मेरे पास एकदम टाइम ही नहीं है क्योंकि बच्चे वैक्सीन लगवा के आएंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि उन लोग के आने से पहले ही खाना वाना सब कुछ बना ले, घर का सारा काम हो जाए ताकि बच्चों के साथ फिर मैं बैठूं और कुछ काम ना करूं। हो सकता है कि कल कोई काम ना हो पाए, बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है ना भाई, वैक्सीन लगेगा, हो सकता है बुखार उखार चढ़ जाए, कुछ भी। तो हमेशा सब कुछ सोच समझ के तब चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना बेड उड ठीक कर ही रही थी, तब तक ये वापस आ गए और आधार कार्ड तो बच्चे लेके गए थे, लेकिन वो लोग बोले ना कि फोटो कॉपी चाहिए। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी है तो ये ना फोटो कॉपी करा के हमेशा घर में रखते हैं कि कब इमरजेंसी पड़ जाए तो घर में रहना चाहिए। तो बस वही लेने के लिए आए थे और यहाँ निकाल के और बैठे हैं। ये हम उससे बोले ना कि यहीं से बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दे क्या, वो लोग पहले बताए नहीं थे कि रजिस्ट्रेशन भी करना है। तो जब हुआ पता चला तो ये बोले, तो हम बोले अब उन लोग मांगे हैं तो दे दीजिए, अगर फिर यहाँ से कर लेंगे। हो सकता है उन लोग कहें कि आप क्यों घर से करके ले आए, हमको यहाँ पे करना, तो टेंशन हो जाता है ना। स्कूल वालों के साथ अब वो नहीं कर सकते भाई, वो लोग किस हिसाब से कर रहे हैं। तो वही मैं इनसे बोली तो ये बोले हाँ ठीक कर रही हो। तो उतने देर में मैं अपना बाकी काम कर, मैं अपना काम नहीं रोक रही हूँ, इनको रोक रही हूँ। मैं बोली काम कर लेते हैं क्योंकि आज वाकई बहुत भागा दौड़ी वाला है। और सबसे ज़्यादा तो हमको टेंशन ना जिया का हो रहा है। जीसू का उतना टेंशन नहीं हो रहा जितना जिया का, क्योंकि अब छोटी है और थोड़ा सा नाजुक भी है वो ना, तो इसीलिए तो चलिए ये आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेकर चले गए हैं और जल्दी से अपना फटाफट काम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट लगा रही हूँ। एक ब्लैंकेट ना हमेशा बेड पे लगा के अब छोड़ देते हैं क्योंकि अब ठंडी है, कब कौन आए और कम से कम ब्लैंकेट खींच ले। नहीं तो ऐसे क्या होगा ना, निकालते समय ना इन लोग पूरा ख़राब कर देते हैं और फिर सबका ब्लैंकेट निकलने लगता है, इसीलिए। तो पिलो का कवर नहीं, पिलो लो लग चुका है। और रूम कैसा लग रहा है, मुझे तो अभी चादर थोड़ा उदास उदास लग रहा है। उदास लग रहा है ना चादर, ये वाली जो चादर है ना थोड़ी सी उदास लग रही है, पता नहीं इनको अच्छी लगी तो ये तो ले लिए। और बस बाकी का काम करेंगे अभी, कंटिन्यू करेंगे कल के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।